नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। महागठबंधन में एआईएमआईएम ने प्रस्ताव पारित करते हुए एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ जैसे एंट्री लेने जाते हैं तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने सबसे बड़ा नो यहां पर दे दिया है, बिग नो दे दिया है। आपको बता देते हैं कि राजेश राठौर जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इसको लेकर बहुत बड़े बड़े संकेत दिए हैं कि कांग्रेस अगर यहां पर महागठबंधन में एआईएमआईएम आती है तो कांग्रेस यहां से चली जाएगी। अब क्या है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, ऐसा क्या मामला है? देखिए, इसमें राजेश राठौर ने ही नहीं, कई नेताओं ने संकेत दिए हैं। एक बड़े नेता से बात हो रही थी हमारी, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं और जो मैनिफेस्टो वगैरह का जो काम है उससे भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने तो इतना आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है तो इससे अच्छा होगा कि कांग्रेस और महागठबंधन में बीजेपी को ही बुला लिया जाए, क्योंकि बीजेपी और ओवैसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस हद तक नाराज़गी है सिर्फ इस खबर से कि ओवैसी एंट्री की कोशिश कर रहे हैं महागठबंधन में। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है कि ओवैसी की एंट्री महागठबंधन में हो। इसकी सबसे बड़ी वजह है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। क्योंकि अगर ओवैसी की एंट्री महागठबंधन में होती है तो यह ठीक है कि मुसलमानों का एकदम एकजुट होकर वोट मिलेगा महागठबंधन को, लेकिन उधर ओवैसी के आने की वजह से हिंदू वोटों का पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण हो जाएगा एनडीए की तरफ, और एनडीए के लिए यह चुनाव केकवॉक हो जाएगा। एनडीए बहुत आराम से यह चुनाव जीत जाएगा। अब देखिए यहाँ पर राजेश राठौर ने क्या कहा। राजेश राठौर ने कहा है कि ओवैसी आरएसएस की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, और बिहार ही नहीं पूरे देश के चुनाव में जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ जाकर पोलराइजेशन की कोशिश करते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो। उन्होंने कहा, हालांकि यह भी कहा कि गठबंधन में वे हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे इस पर फैसला तो केंद्रीय हमारा नेतृत्व लेगा, हमारा आला कमान लेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों की माने तो अगर कांग्रेसियों का दिल यह कहता है कि यह बी टीम है, आरएसएस की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। और देखिए कई नेताओं ने, कांग्रेस के कई नेताओं ने नाम का खुलासा न करने की शर्त पर हमें बताया है कि कांग्रेस इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी कि ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में एंट्री मिले। और देखिए, अब अगर हम इसको गहराई से देखें तो ओवैसी को भी यह समझ आ रहा है कि बिहार में महागठबंधन में उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे जनता के बीच शहीद होकर जा सकें। वे जनता के बीच जाकर यह कह सकें कि देखिए, हमने तो कोशिश की लेकिन इन लोगों ने हमें महागठबंधन में नहीं रखा, और अब अगर मुसलमानों का वोट बटेगा तो इसके लिए ये जिम्मेवार हैं, हम जिम्मेवार नहीं हैं। मतलब खुद पर जो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का आरोप लगता रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का जो आरोप लगता रहा है इन पर, ओवैसी पर, एआईएमआईएम पर, उस आरोप को धोने की यह कोशिश है। और उन्हें भी पता है कि यहाँ एंट्री मुश्किल है। अगर सहमति बन भी जाती है तो सीटें कहाँ हैं महागठबंधन में देने के लिए? सीटों के लिए तो पहले ही सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। तो अभी वहाँ जो हालात हैं महागठबंधन में, इसमें ओवैसी के लिए बिग नो ही दिख रहा है। और यह साफ दिख रहा है कि ओवैसी अब बिहार की जनता के बीच यह मैसेज लेकर जाएंगे, शहीद विक्टिम कार्ड खेलेंगे। वे कहेंगे कि देखिए, हमने तो कोशिश की लेकिन इन लोगों ने हमें स्वीकार नहीं किया। मतलब महागठबंधन को नुकसान तो वे ऐसे भी पहुंचाएंगे। सर, इसमें बाकी दलों का ऐसा कुछ कहना ऐसा आया है सामने से? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि ओवैसी ने हमें दिया है ऑफर, महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव पारित कर हमें भेजा है, हम इस पर विचार करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल का यह रुख है, लेकिन कांग्रेस का यह रुख नहीं है। कांग्रेस का रुख एकदम बिग नो है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि ओवैसी जिस तरह से जनसभाओं में बोलते हैं, अगर वे महागठबंधन के हिस्सा हुए तो इससे पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन होगा तो फ़ायदा एनडीए को होगा।
जी, तो जाहिर तौर पर यहाँ एआईएमआईएम ने अपनी प्रस्ताव को पारित करते हुए महागठबंधन में एंट्री लेने की तो कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने सीधी तौर पर बिग नो यहाँ पर दे दिया है। आपका क्या सोचना है इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।